तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लेट नाइट लाइव सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे, या अपने इंटरव्यू की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अतुल प्रताप जी, सबाना मलिक जी नमस्कार कह रहे हैं। बहुत बढ़िया। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे साथी अभी जगह होंगे। मतलब मैं, मेरे जैसे बहुत सारे साथी हैं इस दुनिया में, है ना। ये हैं शशांक जी, वाह बहुत बढ़िया। शशांक जी कहाँ गए हैं, ससुराल में है क्या? अच्छा, बहुत बढ़िया। कई लोग अभी बोल रहे हैं सर हम लोग ससुराल गए हुए हैं, गर्मी छुट्टी होता है ना तो सब ससुराल चले जाते हैं। तो ये पहले होता था ना, पहले जमाने में, है ना, मामा घर जाना है, यहाँ जाना है तो सब बच्चे लोग को लेके जाना पड़ता था। तो सभी साथी जो कल प्रमोशन एग्जाम देने जा रहे हैं, पंजाब एंड सिंध बैंक के साथी, उन्होंने जो तैयारी किया पिछले समय में उसको रिकॉल करते हुए, मेरी आवाज़ नहीं आ रही है बोल रहे हैं शशांक जी। बाकी साथी, कोई साथी जरा कमेंट करके बता दीजिए मेरी आवाज़ आप तक शानदार तरीके से पहुंच रही है कि नहीं। तो आशा करता हूं कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी। कोई साथी जरा यहाँ पर कमेंट, यस मुकेश जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से पहुंच रही है, शानदार तरीके से पहुंच रही है। तो मैं कह रहा था कि मुझे लग रहा था कि ये सभी साथी सो गए होंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे साथी जगे हुए हैं और जिनके मन में एक जुनून सा रहता है, एक उम्मीद रहती है, तो उन लोग फिर इस तरह जगे होते हैं। क्योंकि उम्मीद को कभी खोया नहीं करते, साहिल अगर दूर है तो रोया नहीं करते, और रखते हैं तड़प जो दिल में कुछ पाने की, उन लोग रातों को भी सोया नहीं करते, रातों को भी सोया नहीं करते। तो तड़प होती है जब हमको कुछ चीज़ की पाने की, किसी चीज़ को हासिल करने की, तो नींद कहाँ आती है। तो चलिए आज के इस सेशन में हम लोग एक शुभकामनाएं भी देते हैं। कल प्रमोशन एग्जाम है जिन साथियों का, उनको अपने जो पढ़े हुए हैं उसको फिर से रिवीजन करने की ज़रूरत है। और जो जो चीज़ें हमने पिछले ट्रेंडिंग टॉपिक के तौर पर और आपके पीडीएफ सेक्शन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह अपलोड किए हैं, उनको आप देख लीजिएगा। कल इंटरव्यू का भी सेशन रहेगा और जेआईबी का भी सेशन रहेगा। आज प्रमोशन एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि बैंकिंग इंडस्ट्री में जैसे बदलाव हो जाते हैं और उन बदलावों को अगर आप डायरी में नोट कर लेते हैं तो आपकी एक बहुत बड़ी तैयारी हो जाती है। क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ नया बदलता रहता है, नए चेंजेस होते रहते हैं और उन चेंजेस को जानना बहुत ज़रूरी है। उसी कड़ी में बनाया हुआ ये सेशन है और कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनको लेते हुए ये बनाया गया है। तो सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, जिसको काफ़ी अच्छा माना जाता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में, वो है द न्यू इंट्रोडक्शन ऑफ 20 डिजिट लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन ऑफ रुपीज हाउ मच एंड अबव। तो यहाँ पर एक LEI का जो है इंट्रोड्यूस किया गया रिजर्व बैंक द्वारा कि इंट्रोडक्शन ऑफ 20 डिजिट लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर जरूरी है अगर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन करेंगे, और वो ट्रांजेक्शन कितने रुपए या उससे ज़्यादा होगा, ये जो है। और पूछा गया सवाल, और इसका ऑप्शन आपके सामने है, 5 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़। तो ऐसे ट्रांजेक्शन जहां NEFT या RTGS के होंगे और वहां पर ट्रांजेक्शन जो है 50 करोड़ से एंड एबव के होंगे, कितने होंगे, 50 करोड़ से एंड एबव के होंगे, वहां पर उनको LEI लेना बहुत ज़रूरी है। और ये इंट्रोडक्शन किया है नया, इसीलिए इसको जो है इम्पोर्टेंट माना जाता है। और आने वाले प्रमोशन एग्जाम को देखते हुए इसको आपको याद रखना है कि जहां भी LEI है, क्योंकि अभी पिछले एग्जाम में देखा गया LEI का फुल फॉर्म पूछा गया, 50 करोड़ वाले 4-5 बार आ चुके हैं, तो आने वाले प्रमोशन एग्जाम में भी इसके आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। चलिए अब बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 ये पूछा गया है, to make the alternative dispute redressal mechanism to simplifier and more responsive to the customer entities regulated by it, RBI introduced new scheme। RBI ने ग्राहकों की समस्याओं को सरलता से और अधिक रिस्पॉन्सिव होने के लिए, कस्टमर के प्रति जवाबदेही होने के लिए त्वरित मंच के साथ एक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना का नाम क्या है, ये पूछा गया। क्या पूछा गया है?
कि ग्राहकों को उनकी शिकायत निवारण के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था जो सरल हो और ग्राहकों के लिए जवाबदेही हो। ऐसे जो एंटिटीज हैं जो रेगुलेटेड बाय आरबीआई हैं, आरबीआई से रेगुलेटेड होती हैं, तो उनके लिए एक नई स्कीम की योजना की लॉन्च की। तो आप उस योजना का नाम बताइए। तो उस योजना का नाम है इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम। और यहाँ पर 3 योजनाएं मैंने यहाँ दिखाई है। एक है बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम 2006। ये 3 योजनाओं को जो है मर्ज करके ये बनाया गया इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम। तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम 2006 जो है ये बैंकों के केसेस देखते थे। ओम्बुड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन के जो पेमेंट जो सेटलमेंट वाले जो ऑपरेटर हैं, सिस्टम ऑपरेटर हैं, उनके डिस्प्यूट को देखते थे। और ओम्बुड्समैन स्कीम फॉर एनबीएफसी 2018 जो है, इनको अलग ओम्बुड्समैन था और डिजिटल पेमेंट का अलग, बैंकिंग ओम्बुड्समैन अलग। अब इन तीनों को मर्ज करके एक स्कीम लॉन्च किया गया 12 नवंबर 2021 से, और उस योजना को कह दिया गया इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम। और वहां पर एक वर्ड यूज होता है रेगुलेटरी एंटिटी, रेगुलेटेड एंटिटी, ऐसा वहां पर वर्ड यूज करते हैं। और ऐसे रेगुलेटेड एंटिटीज में जो सेवा लेते हैं, उनके सेवाओं में कोई डेफिशिएंसी पाया जाता है, तो वो यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं crpc.org.in पर। 144 उसका नंबर है और चंडीगढ़ इसका सेंटर है। सेंट्रलाइज रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर, सीआरपीसी जिसको बोलते हैं। वहां से एक राष्ट्र एक बैंकिंग एक ओम्बुड्समैन के भूमिका के साथ इस योजना की शुरुआत की गई है। और इस योजना के अंतर्गत 15 दिनों के अंदर जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं उनको जवाब देना होता है। अगर 15 दिनों के अंदर जवाब नहीं दिए तो उनको जो है एडवाइजरी इशू किया जा सकता है। लेकिन फिर भी पूरे जो शिकायत को हल करने के लिए उनको 30 दिनों का समय इसमें भी दिया गया है। लेकिन जवाब देना है 15 दिनों के अंदर। अगर जवाब नहीं देते हैं 15 दिनों के अंदर और कोई अवार्ड देता है तो वो अपील नहीं किया जा सकता है। तो आप जवाब दे दीजिए। मान लीजिए उसमें समय लग रहा है तो आप उनको बता दीजिए कि सर हमने इसको एक्सीलेट किया हुआ है, इसमें और 7 दिन का समय लगेगा, 15 दिन का समय लगेगा। तो उसमें जो है अपील आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जवाब नहीं देंगे तो अपील कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात है इसमें कि यहाँ पर जो दूसरे किसी प्लेटफॉर्म में अगर केस लगा हुआ है, जैसे कंज्यूमर कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तो वो केस जो है वो लेते नहीं है। मैक्सिमम इसमें अवार्ड वही 20 लाख है। मेंटल जो इगोनी हरासमेंट में 1 लाख है। एक और बदलाव हुआ है इसमें, जो जब भी इसमें अपील की जाएगी अवार्ड मिलने के 30 दिनों के अंदर, वो अपील जो की जाएगी वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को की जाएगी, पहले डेप्यूटी गवर्नर को की जाती थी। तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम। और अगर अवार्ड मिलता है तो आप उसको 30 दिनों के अंदर आपको कंप्लाई करना होता है, या आप अपील भी कर सकते हो 30 दिनों के अंदर। और अपील किसको करना है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। पहले स्कीम में क्या था? डिप्टी गवर्नर को हम लोग अपील करते थे। अब बात करते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 3 आपके स्क्रीन पर। लोन्स अदर देन रिवॉल्विंग फैसिलिटी, if principal or interest payment or any other amount wholly or partially overdue more than 30 days and up to 60 days, then it will be classified as which type of assets? एक क्लासिफिकेशन होता है स्पेशल मेंशन अकाउंट का। अगर कोई रेगुलर अकाउंट है और अगर वो स्टैंडर्ड कहलाता है, लेकिन स्टैंडर्ड के 2 भाग होते हैं, एक रेगुलर होता है और एक इररेगुलर होता है। तो रेगुलर अकाउंट तो बराबर है। रेगुलर अकाउंट किसे कहेंगे? 1 तारीख को किस्त ड्यू हो रही है, 1 तारीख को ईएमआई पे हो रहा है। जैसे कि हमारे मनीष जी, यहाँ पर कितने प्यारे से मनीष जी है ना। आपकी किस्त 1 तारीख को ड्यू होता है, ये 28 तारीख को उनके सैलरी से कट जाता है। ठीक है मनीष जी, सही बोल रहा हूँ मैं? तो आपका कोई भी ना अकाउंट जो है इररेगुलर नहीं होगा। क्यों? आपकी तनख्वाह से कट जाता है उस सेम डेट पे, तो प्रॉम्प्ट रिपेमेंट में आप आते हैं। ठीक, तो इसमें इररेगुलर वाली बात नहीं, क्योंकि आपने 1 तारीख को ड्यू है उसी तारीख को ईएमआई कटा दिया आपने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगा के। लेकिन अगर 1 तारीख का किस्त ड्यू है और आप उसको 1 दिन बाद पटाते हैं तो इररेगुलर अकाउंट होता है। ऐसे इररेगुलर अकाउंट में अगर 30 दिनों से ज्यादा इररेगुलर हुआ और 60 दिनों तक इररेगुलर हुआ तो ऐसे खातों को इररेगुलर अकाउंट कहते हैं, और उनका नाम अलग अलग दिया गया है।
तो यहाँ पर पूछा गया उसको बोलते हैं SMA 1। अगर वो 1 दिन से ज्यादा इरेगुलर और 30 दिन तक इरेगुलर हो तो उसको बोलते हैं SMA 0। और 30 दिन से ज्यादा मतलब 31 दिन से 60 दिन तक इरेगुलर हो तो SMA 1। और 61 दिन से 90 दिन तक इरेगुलर हो तो ओवरड्यू हो तो उसको बोलते हैं SMA 2। और 90 दिन से ज्यादा अगर ओवरड्यू हो तो सीधे सीधे बोलेंगे NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलेंगे। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। इंक्रीज इन द सीलिंग पर ट्रांजेक्शन फ्रॉम 50,000 टू हाउ मच अंडर इंडो नेपाल क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस। तो अभी रिजर्व बैंक के माध्यम से इंडो नेपाल क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस के तहत जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो सब्सिडरी है नेपाल का, नेपाल के साथ उन्होंने ये रेमिटेंस के लिए ये जो ट्रांजेक्शन लिमिट है इसको बढ़ाया है। पहले ये 50,000 था, अब इसे बढ़ाकर जो है कितना किया गया ये सवाल पूछा गया है। तो ये हमारे तमाम होनहार साथी वर्षा जी, मनीष जी सब जो लिख के दे रहे हैं। मनीष जी तो बड़ा एकदम अच्छा से लिख के दिए, ऐसा कि घूम फिर के आ गए हैं, लग रहा है ऐसे नेपाल वेपाल से, है ना। थोड़ा एकदम स्मार्ट से लग रहे हैं, नेपाली टाइप का भी लग रहे हैं, गोरे गोरे से। तो ये हुई ना बात कि जो सीलिंग पर ट्रांजेक्शन 50,000 जो है वो 2 लाख कराया गया है। और ये इंडो क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस की जहां भी बात आएगी, अगर उसमें ये सवाल आएगा तो आप 2 लाख रुपए सीलिंग जो है पर ट्रांजेक्शन सीलिंग 2 लाख रुपए में क्लिक कर दीजिएगा। हालांकि ये जो वॉकिंग कस्टमर है, वॉकिंग कस्टमर के लिए ये सीलिंग अभी भी 50,000 है। पहले कितना था? 50,000। वॉकिंग कस्टमर के लिए ये 50,000 है। लेकिन जो अकाउंट्स होते हैं फुल KYC के साथ होते हैं, इनके लिए जो क्रॉस बॉर्डर जो नेपाल इंडो नेपाल क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस है पर ट्रांजेक्शन वो 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए इस प्रकार है। ये भी बहुत ही मोस्ट पॉपुलर सीरीज का सवाल है। फॉर लोन टू SHG अप टू हाउ मच रुपीज नो कोलेटरल शुड बी चार्ज और नो लियन शुड बी मार्क अगेंस्ट SBI अकाउंट ऑफ SHG। कितने रुपए तक के लोन के लिए किसी भी प्रकार की कोलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, साथ ही साथ उनके SHG के सेविंग अकाउंट में भी लियन रखने की जरूरत नहीं, ये सवाल पूछा गया। तो ₹10 lakhs, 15 lakhs, 20 lakhs, 30 lakhs। तो देखिए यहाँ पर SHG को जो लोन देते हैं, कई साथी पूछते हैं सर SHG को मैक्सिमम लोन कितना है। तो आप पूरी NRLM की पॉलिसी पढ़ लीजिएगा, उसमें कहीं भी मैक्सिमम लिमिट के जिक्र नहीं किया गया है। और वहां पर ये जिक्र किया गया कि मिनिमम सैंक्शन देना है 6 लाख, पहले साल 1 लाख, दूसरे साल 2 लाख, तीसरे साल 6 लाख और तीसरे साल के बाद 6 लाख से ज्यादा। लेकिन वहां मैक्सिमम सीलिंग नहीं दिया गया। सीलिंग था वहां पर कोलेटरल सिक्योरिटी का कि कितने रुपए तक के लोन जो है बिना कोलेटरल के दे सकते हैं, और ये था 10 लाख पहले। लेकिन अभी ये बढ़ा के जो है इसको कर दिया 20 लाख कर दिया। क्या कर दिया? इसको बढ़ा के 20 लाख, यानी 20 लाख रुपए तक के अगर SHG को लोन देते हैं तो उसमें नो कोलेटरल सिक्योरिटी शुड बी चार्ज, कोई भी कोलेटरल मांगा नहीं जाएगा, न ही उनके SHG के सेविंग अकाउंट में कोई भी पैसे को लियन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर है कि लोन अप टू ₹20 lakhs to SHG, no collateral should be charged and no lien should be marked against SB of the SHG। चलिए अब जितने साथी 10-10 लाख लिखे हैं वो थोड़ा रिवाइज कर लें। ये 10 लाख जो है चेंज हो गया, अब ये 20 lakhs हो गया है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ये सवाल देखिए, ये सवाल जो है अभी पिछले साल पूछा गया, नेशनलाइज्ड बैंकों के प्रमोशन एग्जाम में भी पूछा गया। लेकिन जब पिछले साल सवाल पूछा गया था तो इसका जवाब कुछ और था। अभी जब ये सवाल पूछा जाएगा तो जवाब बदल गया। इसमें देखिए सवाल पूछा गया, अनलेस सैंक्शन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजमेंट कमिटी बैंक शुड नॉट ग्रांट लोन्स एंड एडवांसेस एग्रीगेटिंग रुपीज हाउ मच एंड अबव टू इट्स डायरेक्टर आर रिलेटिव्स। जो भी बैंक हैं उनके डायरेक्टर को बिना जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजमेंट कमेटी के लोन सैंक्शन नहीं किया जा सकता है। लोन का जो एक सीलिंग है उतने रुपए से अबव है तो नहीं किया जा सकता है, ये पूछा गया है। और ये इसका जो लिमिट था पहले ये 25 लाख था। कितना था? 25 लाख था। पिछले साल अगर 20-21 में 20-21 में
और कुछ हद तक 21-22 के कुछ महीनों तक अगर ये सवाल आया होगा तो हमारे तमाम साथी जो हैं 25 लाख पर यहाँ टिक लगाए होंगे और सही पाए होंगे। लेकिन अभी इसमें आरबीआई ने उसमें संशोधन कर दिया। अब ये संशोधन हो गया ₹5 करोड़। कितना हो गया? 5 करोड़। तो जो भी बैंक के डायरेक्टर हैं, उनके रिलेटिव हैं, उनके स्पाउस हैं, उनको अगर 5 करोड़ एंड अबव के लोन देना है तो बैंक नहीं दे सकती बिना जो मैनेजमेंट कमेटी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सैंक्शन के। तो ये हो गया ₹5 करोड़ एंड अबव। कहने का तात्पर्य कोई डायरेक्टर है तो अगर कोई लोन लेना चाहता है, 5 करोड़ से ऊपर का लोन ले रहा है, तो वहां पर उसको वहां सैंक्शन लेना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, मैनेजमेंट कमेटी से। पहले इसकी लिमिट थी 25 लाख, जिसे बढ़ा दिया गया 5 करोड़। तो ये आपको याद रखने की बात है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। ये सवाल देखिए, ये सवाल काफी पूछा जा रहा और बहुत सारे प्रमोशन एग्जाम में ये सवाल पूछा गया और आपकी जानकारी के लिए भी बहुत अच्छा है। As a prudent operational risk management measure, the bank shall put in a place mandatory leave policy wherein the employees posted in sensitive position or area of operation shall be compulsory sent on leave for not less than working days in a single spell every year। वाह, बहुत बढ़िया। विकास जी बोल रहे हैं 7 दिन, है ना? उनको 7 दिन से ज्यादा नहीं मिला होगा ना, इसीलिए। तो यहाँ पर ये समझिए कि सेंसिटिव एरिया में मान लीजिए कैश में काम कर रहे हैं तो सेंसिटिव एरिया हो जाए, करेंसी चेस्ट में काम कर रहे हैं तो सेंसिटिव एरिया हो गया, लोन सेक्टर में काम कर रहे हैं तो सेंसिटिव एरिया हो गया। मतलब ऐसी जगह जहां पर ऑपरेशनल रिस्क मेजरमेंट ज्यादा है, ऐसे जगहों में काम करने को जो एरिया है उनको सेंसिटिव पोजीशन में काम करने वाले एम्प्लॉय कहते हैं। सपोज हमारे मनीष जी कैश हैंडलिंग कर रहे हैं, है ना, करेंसी चेस्ट में, रोज टिफिन डब्बे में कैश ले जा सकते हैं, है ना, कई केसेस हुए हैं ना ऐसे। तो ऐसी जगह में जो है सेंसिटिव पोजीशंस और एरिया ऑफ ऑपरेशन कहते हैं। तो इनको कंपलसरी 1 साल में लगातार जो है उनको भेज दिया जाता है छुट्टी पर, कितने दिनों के लिए, और वो भी कभी भी भेजा जा सकता है। ऐसा नहीं मनीष जी, है ना, कैसा, ऐसा नहीं कि आप अपना आवेदन दोगे सर मैं कंपलसरी लीव में जा रहा हूँ 10 दिन, तो ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट बोलेगा कि मनीष जी कल से आप कंपलसरी लीव में चले जाइए, और वो आपको पता भी नहीं होगा उस समय। तभी तो ये काम है ना? बात समझ रहे मेरी? हम्म। तो ऐसा ऐसा करो, है। बात समझ रहे तो सही है। क्या है इसमें, इस पॉलिसी के तहत आपके मैनेजमेंट के जो एचआर मैनेजर हैं या जो भी आपके जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी हैं वो बोलेंगे मनीष जी आप ना इस साल मैंडेटरी लीव नहीं लिए, अभी से मैंडेटरी लीव चले जाइए 10 दिन के लिए, 10 वर्किंग, वो भी लगातार। ऐसा नहीं कि टुकड़े टुकड़े में 2 दिन अभी लिए 2 दिन अभी लिए, ऐसा नहीं, लगातार 10 दिन के लिए चले जाइए। ये जो है मैंडेटरी लीव बिना आपको प्रिय इन्फॉर्म किए, क्योंकि पहले से इन्फॉर्म कर देंगे तो आप तो सब डब्बा उब्बा पैक सब सही कर दोगे, है ना। तो इसीलिए ये पॉलिसी बनाया गया है। और कोई साथी यहाँ कमेंट करके बताएंगे अगर आपको इस तरह का तजुर्बा मिला है कि आपको कहा गया होगी कल से नहीं आना 10 दिन के लिए, है ना। तो अगर ऐसा कहा गया है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आप उसको बुरा नहीं मानिएगा, वो सही नियम का पालन कर रहा है कि बोला गया कि कल मैंडेटरी लीव में जाओ 10 दिन के लिए। तो बड़ा खुश हो जाइए बढ़िया तरीके से, अगर आपने डिपार्टमेंट को अच्छे संभाला तो बढ़िया खुशी से चले जाइए। और 10 दिन का छुट्टी मिला है तो हमसे मिलने आ जाइए, है ना मनीष जी, ठीक है। और बढ़िया हम घुमाएंगे। चलिए, या वैष्णो देवी माता जी के दर्शन में चले जाइए या हिमालय चले जाइए, जहाँ भी चले जाइए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये पॉलिसी में दिया गया है और ये बहुत जगह लागू होता है और होना ही चाहिए। तो ये हुआ 10 दिन जो है। कई साथी जो हैं बोल रहे हैं कि खून चूस लेंगे छुट्टी नहीं मिलता है। हाँ, ये तो गलत बात है, छुट्टी मिलना चाहिए क्योंकि पॉलिसी है। और जो है सेंसिटिव सेक्टर में और खास करके ग्रामीण बैंक में तो दिक्कत है, क्योंकि ग्रामीण बैंक में तो एक चला जाएगा तो क्या 2 ही जने तो पूरा बैंक चलाते रहते हैं, है ना। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। सवाल नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। द मैक्सिमम अमाउंट कैन बी इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ फुल केवाईसी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इज अप टू रुपीज हाउ मच। तो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जहां पर पहले ही जो अमाउंट जो है लोड किया जाता है, इसके लिए मैक्सिमम अमाउंट जहां पर फुल केवाईसी हो वहां पर कितना होगा, ये सवाल पूछा गया। ऑप्शन है 50,000, 1 लाख, 2 लाख,
5 लाख। तो बिना केवाईसी के 50,000, विद केवाईसी के 1 लाख था, जिसे बढ़ाकर अभी कितना कर दिया, 2 लाख कर दिया। फुल केवाईसी अगर देता है तो वो कितना था, पहले 1 लाख था, जिसे बढ़ा के अभी 2 लाख कर दिया गया है। ये फुल केवाईसी का प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है। इसमें जो है अमाउंट बढ़ाकर इसको 2 लाख कर दिया गया है, क्योंकि डिजिटल पेमेंट पे हम लोग चल रहे हैं, डिजिटल बैंकिंग को जो है हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया को जो है ग्रो करना चाह रहे हैं। मोदी साहब भी विदेश विदेश में जाके डिजिटल पेमेंट की जो वाहवाही देते हैं, मनीष जी की तारीफ करते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री की, है ना, ये डिजिटल पेमेंट, तो उसी के तहत इसको जो है इनहांस किया गया है 2 लाख पे। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल भी जो है वो पीपीआई पर है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पर है। किसी भी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट में मैक्सिमम कैश विड्रॉल लिमिट पर मंथ कितना है, ये पूछा गया। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट? आप 2000 पर ट्रांजेक्शन 2000 की लिमिट है, जो पहले भी है, लेकिन एक ओवरऑल कैश लिमिट विड्रॉल जो है पर मंथ कितना दिया गया है प्री पेमेंट इंस्ट्रूमेंट में, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट में। तो जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें हमने बताया कि फुल केवाईसी है तो 2 लाख की लिमिट होगी, उसमें अगर कैश विड्रॉल करना है तो पर ट्रांजेक्शन 2000 और पर मंथ जो विड्रॉल होगा वो कितना होगा, वो होगा 10,000, वो होगा 10,000। तो ये याद रखने की बात है। पहले ज्यादातर पूछा जाता था ये वाला 2000 वाला, लेकिन अभी इसमें एक और संशोधन किया गया है 10,000 वाला, तो इसको भी याद कर लीजिए, ये सवाल आने की संभावना है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, सवाल नंबर 10। बैंक्स आर अलाउड टू इंक्रीज द कस्टमर चार्जेस टू हाउ मच रुपीज पर ट्रांजेक्शन आफ्टर अलाउड फ्री ट्रांजेक्शन ऑन यूज ऑफ ATMs, CDM machines. This increase shall be effective from 1st January 2022। जो भी ATM से ट्रांजेक्शन करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं, उनमें कुछ फ्री ट्रांजेक्शन के बाद उनमें चार्जेस लिए जाते हैं। उस चार्जेस के लिए जो भी जनरलाइज चार्ज होते हैं कार्ड में, और जो खर्चे को देखते हुए, बढ़ते हुए खर्चे को देख के RBI ने एक अलाउ किया है कि मैक्सिमम जो चार्ज हैं वो कितना ले सकते हैं। तो मैक्सिमम चार्ज जो है 1 जनवरी 2022 से जो इंटरचेंज जो चार्ज होते हैं ATM में कि फ्री ट्रांजेक्शन के बाद जो चार्ज क्रिएट करेंगे, उसमें मैक्सिमम चार्ज कितना होगा, और वो चार्ज है ₹21। कितना है? ₹21। पहले पहले क्या था, देखिए फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में अलग अलग था। पहले ₹15 था, फिर बढ़ा के ₹17 किया, फिर बढ़ा के ₹20 किया। लेकिन अभी RBI ने क्या किया, RBI ने बोला है कि मैक्सिमम ₹21 तक कर सकता है। ठीक बात है, मैक्सिमम ₹21 तक कर सकता है। तो ये कुछ आपके साथ साझा करने के लिए मुझे लगा कि मैं आप लोगों से बात भी कर लूं और आप लोगों का थोड़ा हौसला अफजाई भी कर लूं। कल प्रमोशन एग्जाम है कई सारे साथियों का, तो मैं सोचा कि कुछ जगह होंगे तो उनसे बात कर लेते हैं और प्रमोशन एग्जाम के लिए उनको बधाई दे दूं, शुभकामनाएं दे दूं। इसके लिए मैं आया, क्योंकि आपने जब इतनी सारी पढ़ाई की है तो अपने मन को उत्साहित रखना बहुत ज़रूरी है और अपने आप को विश्वसनीय रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने जो पढ़ा हुआ है उसको जो है उसमें क्लियरिटी हो, या मन मस्तिष्क में जहाँ भी वो चीज़ें आपने पढ़ी है, रखी है, वो आपके दिमाग में हो। उसके लिए आप लोग का हौसला अफजाई करते हैं कि कदम थक जाएं पर इरादे थकने मत देना, कदम थक जाएं पर इरादे थकने मत देना, मंजिल की राह से खुद को भटकने मत देना। मतलब कल जो है आपके मन मस्तिष्क में उसको भटकने नहीं दीजिएगा। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, और अगर पुराने सारे वीडियो देखे होंगे, चंदन कुमार जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शायद कल आपका एग्जाम होगा और बहुत सारे साथी होंगे, नाम याद नहीं आ पा रहा है मुझे, बट जिन साथियों का भी एग्जाम होगा, मैं आप लोग को हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी करी है, सही मार्गदर्शन में पढ़ा है, और जो भी मटेरियल है वो आपके लॉगिन सेक्शन में उनको देख कर पढ़ा है, और कल वही आने वाले हैं। और माता रानी की आपको कृपा होगी, भगवान इष्ट देवता जिसको आप मानते हैं उनको याद करके उनको अपने साथ कल लेके जाइए, उनसे आह्वान करिए कि कल आपके साथ एग्जाम हॉल में वो रहें, ताकि आपको जिन कठिन प्रश्नों का सामना करना पड़ा उसमें आपको मदद करेंगे और आपको भटकने नहीं देंगे।
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात करेंगे। कल 2 सेशन करेंगे, एक इंटरव्यू वाला सेशन करेंगे, एक जीआईबी वाला भी सेशन करेंगे। और फिर कुछ सवाल अगर कुछ साथी जो है साझा करेंगे तो उनसे एक रिव्यू भी ले लेंगे, स्क्रीन पर आकर रिव्यू भी ले लेंगे। तो ऐसा करते हुए कल दिन हम एंजॉय करेंगे और बेहतरीन तरीके से अपना जीवन जो है हम लोग गुजारेंगे। तो आप सभी को एक बार पुनः कल के जो आपके प्रमोशन एग्जाम के लिए शुभकामनाएं। आप लोग जीतने वाले हैं, बहुत करीब हैं जीत के। आप सभी को बिल्कुल अपने आप पर भरोसा है, मंजिल के बहुत करीब हैं। अपने आत्मविश्वास के साथ, अपने ज्ञान कौशल के साथ और अपने विवेक बुद्धि के साथ सवालों का सामना करिएगा। समय पर एग्जाम हॉल पहुंच जाइएगा और बिल्कुल प्रेयर करके जाइएगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी और इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात करेंगे कल नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच।